देयर इज नो गॉड। और अगर गॉड है तो उसका एसेंस हम सब के अंदर है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड क्रिएशन। क्योंकि जैसे ही ये अंतर आना शुरू हो जाता है, सारा करप्शन, सारा प्रपंच शुरू हो जाता है। मैं 7 साल का था, स्कूल से आने के बाद मैं सो जाता था, पर जैसे ही उठता था हर दिन घर में रोज कुछ नया आ जाता था। कभी आम आ रहे हैं, कभी संतरे आ रहे हैं, कभी मिल्की बार आ रही है, कभी कोल्ड ड्रिंक आ रही है। और मैं हैरत अंगेज था, क्योंकि उस समय मुझे लगता था हम बहुत गरीब हैं। रहने के लिए भाई खुद का घर नहीं, सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, कार नहीं, बाइक के नाम पे हीरो पुक थी, वो भी सेकंड हैंड। पूछा तो पता चला दादाजी भेज देते हैं ये। और उस दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मुझे पता था एक गरीब दूसरे गरीब का पेट सिर्फ अपना पेट काट के भर सकता है। एक ऐब नहीं थे मेरे दादाजी के अंदर, न सिगरेट, न दारू, न बीड़ी, न गुटखा। किडनी स्टोन के बाद सुपारी खाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगने लगा इस आदमी ने सिर्फ अपना पेट नहीं काटा, अपने शौक भी मार दिए मेरे लिए। मुझे लगने लगा था कि दादा और पोते से बड़ा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। अरे बताओ, इस प्रेम के सामने क्या औकात थी लैला मजनू की। और मैं इस भ्रांति में सालों साल, 5-7 साल जीता रहा। फिर एक दिन वो मुझे अपने ऑफिस लेके गए, तो मुझे पता चला कि मेरे दादाजी के अंदर 500 मजदूर गैंगमैन हैं। और जब मैं उन सब से मिला तो मुझसे बताने लगे कि मैंने उस दिन तुम्हारे लिए आम भेजे थे, कैसे लगे। मैंने तुम्हारे लिए मिल्की बार भेजी थी, कैसी लगी। चॉकलेट नहीं था उसमें, पर ठीक है। एक और बात पता चली, गरीब अगर अपना पेट काट के किसी का पेट भरता है तो जताता भी है। ये खाने खिलाने का बिजनेस उस दिन मेरे आंखों के सामने आया। और इस खाने खिलाने के बिजनेस में, एथिक्स के मामले में मेरे दादाजी टॉप नॉच थे, क्योंकि वो खाते तो थे पर खुद नहीं खाते थे। ये सेब उनको लेके जाओ, शाम को दो कि दादाजी सेब खा लो, आप नहीं तो भिजवाए, तो मना कर देते थे, मैं नहीं खाता ये सब। पाप लगे तो भी पोते को। फिर उनके एक और कलीग थे, वो फल वल नहीं खाते थे, वो हार्ड कैश में खाते थे। फिर उनके एक और कलीग थे, वो फल नहीं खाते थे, कैश नहीं खाते थे, वो गैंगमैन की बीवियों का जिस्म खाते थे। फिर उनके एक और कलीग थे, वो बाहुबली थे। ये जो सारे सरकारी कर्मचारी थे वो उनकी गैंग का हिस्सा थे। कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये सब के सब लड़ने जाते थे, कई बार मार देते थे और मर के भी आ जाते थे। एक 2 कौड़ी के बॉस के गुड बुक्स में आने के लिए जिसके पास इतनी सी पावर है, आदमी ये तक कर जाता है। तो फिर आप ही सोच सकते हैं कि वो जो सर्वशक्तिमान है, उसकी गुड बुक्स में आने के लिए जो बुक्स लिखी गई हैं, उसको फॉलो करने के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है। कुछ प्रसाद चढ़ा देते हैं, कुछ कैश, कुछ जान चढ़ा देते हैं, और कुछ जान ले भी लेते हैं। और यही सत्य का ज्ञान हमारे ऋषि उपनिषद में लिख के चले गए, एकम एव अद्वितीयम। केवल एक ही है, सिर्फ एक ही है। क्योंकि उन्हें पता था कि जहां अंतर है वहीं अंत है। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलिए।